लाल किला भारत की पहचान, उसकी आत्मा और गर्व का प्रतीक। हर 15 अगस्त को यहीं पर तिरंगे के साथ देश की आजादी का सबसे पवित्र दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन इस बार उसी लाल किले के पास से उठी धुएं की लपटों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोमवार की शाम जब दिल्ली के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लौट रहे थे, तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक सफेद i20 कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के दुकानों के शीशे टूट गए, लोगों में भगदड़ मच गई और कुछ ही पलों में सायरन, चीखे और धुओं ने दिल्ली के आसमान को ढक लिया। इस भयानक विस्फोट में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, यह एक योजनाबद्ध आतंकी हमला था जिसकी गूंज लाल किले से लेकर पूरे देश में सुनाई दी है। जांच शुरू हुई और पुलिस ने इलाके की हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो फिर धीरे धीरे कहानी का असली चेहरा सामने आने लगा। एक डॉक्टर जिसने लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर। जांच में सामने आया है कि 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर उमर की कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। ओखला, दरियागंज, कश्मीरी गेट, हर जगह उसके मूवमेंट के निशान मिले। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि कार लाल किले के पास करीब 3.5 घंटे तक खड़ी रही, बिना हिले डुले, बिना किसी हलचल के। सवाल यह उठा है कि क्या वह किसी के सिग्नल का इंतजार कर रहा था या किसी बटन के दबाने का सही वक्त का। और फिर शाम 6:52 पर दिल्ली की हवा को चीरती एक तेज आवाज, बारूद की गंध और चीखों के बीच फैलता सन्नाटा सब कुछ सुनाई देने लगा। एफएसएल की रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था, यानी वही घातक मिश्रण जो किसी भी बंद जगह को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अब एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि धमाका टाइमर से हुआ या किसी रिमोट डिवाइस से। जब दिल्ली की पुलिस सुराग तलाश रही थी, तभी फरीदाबाद में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा मेगा ऑपरेशन। धोज की फतेहपुर लगा जैसे गांवों में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने घर घर तलाशी ली, हॉस्टल में छापेमारी की गई और अल फलाह मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड खंगाले गए। इस दौरान पुलिस के हाथ लगा 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने AK-47 राइफल और असंख्य कारतूस भी बरामद किए। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी कि दिल्ली का ब्लास्ट, फरीदाबाद का विस्फोटक जखीरा और डॉक्टर उमर, तीनों एक ही साजिश की कड़ी थे। जांच में यह भी सामने आया है कि उमर का संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से था। कुछ दिन पहले अनंतनाग में इसी नेटवर्क से जुड़े एक अन्य डॉक्टर आदित्य रईस को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर यह बड़ा खुलासा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक नया चेहरा है, जहां शिक्षित और पढ़े लिखे पेशावरों को आतंक के रास्ते पर मोड़ा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, सवाल यह है कि डॉक्टर जिसने लोगों को ठीक करने की कसम खाई थी, वही अब इतना असंवेदनशील हो गया है कि उसने मासूमों की जिंदगी तक छीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच अब सिर्फ एक धमाके की ही नहीं, बल्कि उस पूरी मानसिकता की हो रही है जिसने एक डॉक्टर को आतंक का औजार बना दिया। लाल किला जो भारत की ताकत और आजादी का प्रतीक है, आज उसकी दीवारें फिर गवाही दे रही है कि यह देश डरता नहीं, डटता है। ये धमाके हमें तोड़ने नहीं और मजबूत करने आते हैं। भारत जानता है कि हर आतंकी साजिश के पीछे चाहे कितनी भी गहराई हो, उसके जवाब में हमारे सुरक्षा बलों की सजगता और देश की एकता कड़ी है। क्योंकि यह भारत है जहां राख से भी रक्षा की ज्योति जन्म लेती है, जहां हर हमले का जवाब बारूद से नहीं बल्कि एकता, साहस और सत्य की ताकत से दिया जाता है। आप देख रहे थे हरियाणा वृत्तांत, मैं थी आपके साथ तनुश्री शर्मा। फिर से मिलते हैं खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।